आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ है सम्मान और दूसरी तरफ है गहराता हुआ संकट। तो ये जो नंबर दिख रहा है 99, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत के एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के सफ़र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। चलिए देखते हैं कि ये नंबर हमें कहाँ लेकर जाता है। ये कहानी है एक नई पहचान की। भारत को अपनी 99वीं यानी 99th रामसर साइट मिल गई है। और जानते हैं ये कौन सी जगह है? ये है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मौजूद खूबसूरत शेखा झील। तो जैसा कि हमने देखा, ये झील अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है और इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की कुल गिनती हो गई है 99। और कमाल की बात यह है कि इनमें से 12 तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही हैं। ये जो शेखा झील है, ये 25 हेक्टेयर में फैली एक मीठे पानी की वेटलैंड है और ये वाकई भारत और खास तौर पर यूपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल यह है कि इस सम्मान के पीछे की वजह क्या है? मतलब ऐसा क्या है इस झील में जो इसे इतना खास बना देता है? इसे ये इंटरनेशनल लेवल की पहचान क्यों मिली? चलिए जरा शेखा झील की दुनिया में उतर कर देखते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पता है, शेखा झील कोई कुदरती झील नहीं है, ये तो इंसानी गतिविधियों से बनी है। हुआ ये कि 1852 में जब ऊपरी गंगा नहर बनाई जा रही थी, तब इस झील का जन्म हुआ। और देखिए आज ये कितना जरूरी नेचुरल हैबिटेट बन चुकी है। और इसी जरूरी हैबिटेट में रहते हैं कई कमाल के और दुर्लभ जीव जंतु। सही मायनों में तो यही जीव इसके पूरे इकोसिस्टम को इतना यूनिक और रिच बनाते हैं। तो चलिए जरा मिलते हैं यहाँ के खास निवासियों से। यहाँ 166 से भी ज्यादा तरह के जल पक्षी रहते हैं। सोचिए, इनमें पेंटेड स्टॉक और बार हेडेड गूज जैसे प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं, जो हजारों मील का सफर तय करके यहाँ आते हैं। और बात सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ आपको कृष्ण मृग मतलब ब्लैक बग जैसे संरक्षित जानवर भी मिल जाएंगे, जिन्हें हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, इस खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। एक ऐसा पहलू जो बहुत बहुत ज्यादा चिंताजनक है, और ये इस झील के अस्तित्व पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, यहाँ का जो ओरिजिनल इकोसिस्टम है ना, वो बाहर से आई कुछ आक्रामक प्रजातियों के हमले झेल रहा है। मतलब लैंटाना, पार्थेनियम और जलकुंभी जैसे पौधे, ये यहाँ के अर्जुन और जामुन जैसे देसी पेड़ पौधों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि ये बाहरी पौधे इतनी तेजी से फैलते हैं कि लोकल पेड़ पौधों को बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता। और इन सब में सबसे बड़ा विलन है जलकुंभी। इसकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये पूरे पानी का गला घोट देती है। इससे पानी की क्वालिटी तो खराब होती ही है, साथ ही पानी में रहने वाले जीवों का घर भी तबाह हो जाता है। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं, इंसानी दखलंदाजी इस संकट को और भी गहरा कर रही है। पहली बात, 1991 में एक अनसाइंटिफिक टीला बनाया गया था, जिसकी वजह से झील में लगातार गाद जमा हो रही है। दूसरी, जमीन बांटने की योजनाओं के चक्कर में जंगल कट रहे हैं। तीसरी, पास में सड़क बन जाने से शिकारियों के लिए यहां पहुंचना बहुत आसान हो गया है। और आखिर में झील में बड़े पैमाने पर सिंघाड़े की खेती हो रही है, जिससे बेचारे प्रवासी पक्षियों के लिए खाना ढूंढने की जगह ही नहीं बची है। तो ये है शेखा झील की आज की सच्चाई। एक तरफ इसे इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान मिल रहा है और दूसरी तरफ ये अपने ही घर में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है? तो आज ये झील एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर खड़ी है। सवाल ये है कि इस रामसर टैग का इसके भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या वाकई आप कुछ बदलेगा? और यहीं हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये रामसर साइट का सम्मान इस झील के लिए एक असली सुरक्षा कवच बन पाएगा, या फिर ये भी बस एक और टाइटल बनकर रह जाएगा जो सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाएगा, जबकि झील खुद धीरे धीरे खत्म होती रहेगी? जाहिर है इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस सवाल पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।